हेलो दोस्तों, मैं आर्यन स्कूल ऑफ बिजनेस एडवाइजर एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। मित्रों, आइए हम बात करें सफलता को लेकर के कुछ अन्य दृष्टिकोण से। अब यहाँ पर बात ये भी आती है कि सफलता के लिए पहली बात तो भीड़ में आपको शामिल होना पड़ेगा। भीड़ में शामिल होकर के भीड़ से बेहतर करना होगा, एक थ्योरी। दूसरी थ्योरी ये कहती है कि यदि आपको छोटी मोटी या साधारण सफलता चाहिए तब तो ठीक है, आप सफलता पर फोकस करते हुए उसके अकॉर्डिंग आप एक्शन ले सकते हैं या कर सकते हैं। लेकिन यदि बड़ी और निरंतर सफलता चाहिए, यदि बड़ी और निरंतर सफलता चाहिए तो फिर आपको सफलता पर फोकस नहीं केंद्रित करना है, तो आपको बेहतर पर फोकस करना है। बेहतर पर फोकस करना है अर्थात हम बेहतर कैसे कर सकते हैं, हम बेहतर कैसे हो सकते हैं, हम बेहतर कैसे हो सकते हैं, या हम बेहतर कैसे कर सकते हैं, या बेहतर कैसे करा सकते हैं, या हम बेहतर कैसे करा सकते हैं। दूसरी थ्योरी। तीसरी थ्योरी ये कहती है कि किसी एक फील्ड को चुनो, किसी एक फील्ड को चुनो। जब आप किसी एक फील्ड को आप चुनेंगे तो उसमें आप संपन्न होंगे। अर्थात तीसरी थ्योरी ये बताती है कि सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि आप कितने संपन्न हैं। आप कितने संपन्न हैं, कितनी ताकतवर हैं और कितने स्वस्थ हैं। ये सफलता के कुछ मौलिक आधार हैं। अर्थात एक्शन लेने में आपका स्वास्थ्य महत्वपूर्ण रोल अदा करता है, आपकी शक्ति सामर्थ्य महत्वपूर्ण रोल अदा करती है, और आपकी संपन्नता महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। अर्थात ये हेल्थ, वेल्थ और स्ट्रेंथ ये तीन सफलता को प्राप्त करने के साधन हैं। इसके बाद में आता है विवेक। इन साधनों का जब हम विवेक के साथ बुद्धिमत्तापूर्वक उपयोग करते हैं, प्रयोग करते हैं, तो हमें सफलता प्राप्त होती है। अर्थात हम विवेक के द्वारा हमारे पास में जो साधन है, स्वास्थ्य है और शक्ति है, उसका हम प्रयोग करते हैं, या फिर प्रयोग करते हैं। अब एक थ्योरी तो ये आती है कि जो है जैसा है उसको उसी रूप में प्रयोग करें। सफलता के लिए जो बेहतर वाली थ्योरी आती है कि जो है जैसा है, ठीक है, उसको उसी रूप में प्रयोग करें तो स्वाभाविक बात है कि कम सफलता मिलेगी। लेकिन जो है उसको बेहतर बना करके यदि हम प्रयोग करें तो हमें और अधिक सफलता मिल सकती है। कहने का अर्थ यह बनता है कि जरा देखिएगा कि वहीं गेहूं 20-22 रुपए किलो बिकता है, जब आटा बन जाता है तो वह 30-35 रुपए किलो बिकता है। मैदा बन जाता है 40-45 रुपए किलो बिकता है। उसी आटा से जब ब्रेड बनती है तो वो 200-300 रुपए किलो बिकती है। नमकीन बन जाती है 400-500 रुपए किलो बिकती है। चीज एक ही है।
चीज़ एक ही है और उसका बनने पर, उसके बेहतर होने पर उसका रिटर्न बदलता जाता है। उसी प्रकार से जो बेहतर बनना है या बनना है, ये यदि हमें सफलता और अधिक चाहिए तो हम जो हैं जैसे हैं यदि हम खुद का प्रयोग जो हैं जैसे हैं उसी रूप में करते हैं तो हमारा रिटर्न कम होगा, अर्थात हमें सफलता कम मिलेगी। हमारे पास जो साधन हैं जैसे हैं उनका यदि वैसे ही उसी रूप में हम प्रयोग करते हैं तो हमें सफलता कम मिलेगी। लेकिन हम जो हैं या जैसे हैं उसको यदि किसी रूप में बना करके प्रयोग करते हैं अर्थात स्वाभाविक बात है कि जब एक व्यक्ति है, ठीक है, वो उसको उसी रूप में अब मान लिया एक व्यक्ति साधारण व्यक्ति है, ठीक है, साधारण व्यक्ति है और वो अपना प्रयोग करता है तो ज़्यादा ठीक है, लेबरी कर सकता है, लेकिन अब वह एजुकेटेड हो जाता है, डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर आदि इन रूपों में बना लेता है खुद को, तो उसका रिटर्न और अधिक बढ़ जाता है। फिर और ज़्यादा क्वालिफाइड या टेक्निकल हो जाता है तो उसका और अधिक रिटर्न बढ़ जाता है। तो कहने का अर्थ यह बनता है कि जब हम खुद को या मान लिया खुद को बेहतर करते हैं, खुद को बनाते हैं, ये मान करके चलिएगा आज जो हम हैं यदि हमें बढ़िया रिटर्न चाहिए, बढ़िया सफलता चाहिए, तो आज जो हम हैं इसको एक रॉ मटेरियल ही समझें और इससे हम पहले खुद को बनाएं। जितना ये जिस रूप में बना ले जाएंगे निश्चित तौर पर हमें सफलता उतनी और उसी रूप में ज़्यादा मिलेगी। तथा जो हमारे पास में साधन है, संसाधन है, इनको किस रूप में बनाया जा सकता है? अब यदि किसान है, किसान गेहूं को यदि डायरेक्ट बेचता है तो उसको रेट 20-25 रुपए का मिलेगा। अब उससे वो आटा बना करके बेचता है, मैदा बना करके बेचता है या ब्रेड बना करके बेचता है या वो उसके और अधिक और कुछ बना करके बेचता है तो उसको और अधिक रिटर्न मिलेंगे। चीज़ एक ही है, मुख्य तत्व वही है। इसलिए हमारे पास में जो साधन है, संसाधन हैं, उनसे हमें सफलता को प्राप्त करना है। अर्थात जो हमारे पास में मुख्यतः हेल्थ है, वेल्थ है या स्ट्रेंथ है, हेल्थ, वेल्थ, स्ट्रेंथ के रूप में जो साधन है, संसाधन हैं, उनसे यदि हम उनका उसी रूप में प्रयोग करेंगे तो सफलता कम मिलेगी। अब उन्हें किस रूप में बना सकते हैं, उनको कैसे हम बेहतर कर सकते हैं, उससे हमें सफलता और अधिक बढ़ जाएगी। तथा उनका हम अब विवेक के द्वारा, ज्ञान के द्वारा उनका कैसे और कहाँ हम बेहतर उपयोग कर सकते हैं, अर्थात उपयोग के आधार पर भी रिटर्न तय होता है, सक्सेस तय होती है। अर्थात अब एक व्यक्ति, एक टीचर प्राइवेट पढ़ा रहा है, अर्थात टीचर ही है, कोई 100-200 रुपये डेली कमा रहा है, कोई 1000-2000 कमा रहा है डेली, और कोई 10-20-50 हज़ार कमा रहा है डेली। हो सकता है कोई लाखों भी कमा रहा हो डेली है, तो सब टीचर ही है। तो अर्थात प्रयोग, साधन या संसाधन का प्रयोग अर्थात कुछ प्रयोग ऐसे होते हैं, कुछ साधन या संसाधन ऐसे होते हैं जिनका मल्टीपर्पज़ प्रयोग होता है, जैसे कि पैसा वो साधन है जिसका उपयोग करने के बहुत सारे ऑप्शन हैं।
आप खुद हैं, आपके भी प्रयोग, खुद के प्रयोग के भी बहुत सारे ऑप्शन हैं, बहुत सारे ऑप्शन हैं। इसलिए यदि आप अपने विवेक के आधार पर कम रिटर्नेबल जगह पर या सेक्टर में प्रयोग करते हैं तो कम रिटर्न मिलेगा, कम सफलता मिलेगी। सफलता मिलेगी। आप पैसे का उपयोग यदि कम रिटर्नेबल वाली जगह पर करते हैं या सेक्टर में करते हैं, फील्ड में करते हैं, तो कम रिटर्न मिलेगा। ज़्यादा वाले में करते हैं, ज़्यादा वाले में करते हैं तो ज़्यादा रिटर्न मिलेगा। कहने का अर्थ यह बनता है कि सफलता सीखनी पड़ती है, सफलता को प्राप्त करना सीखना पड़ता है। ऐसे ही कुछ सफलता मिल सकती है, ऐसे ही कुछ सफलता मिल सकती है। इसलिए पहली बात तो ये आती है कि अब जब हम बताया गया कि यदि हम जो हैं उसी रूप में खुद का इस्तेमाल करते रहेंगे तो जीवन पर्यंत इस्तेमाल करते रहेंगे, लेकिन हमें अधिक सफलता नहीं मिल पाएगी। जब हम एक टारगेट ले लेंगे कि पहली बात तो हमको ये बनना है। आज हम क्या हैं? आज जो हम हैं उसके आधार पर जितनी सफलता मिलनी है मिल चुकी है। अब हमारा टारगेट क्या है कि पहले नंबर पर तो खुद को बनाना है, अर्थात आइडेंटिटी। किसी ने बड़ी सुंदर बात कही है कि बिना आइडेंटिटी को तोड़े हुए अर्थात जब अगर उसी जगह पर जहाँ पर एक घर बना हुआ है उसी जगह पर यदि नया घर बनाना है तो स्वाभाविक बात है कि पुराने स्ट्रक्चर को तोड़ना पड़ेगा, तभी उसके स्थान पर नया स्ट्रक्चर खड़ा हो सकता है। इसलिए यदि सफलता की नई आधारशिला रखनी है तो पुराना जो स्ट्रक्चर है उसको तोड़ना पड़ेगा, अर्थात हमारी जो पुरानी आइडेंटिटी है उसको तोड़ना पड़ेगा। तो हम बिल्कुल नया स्ट्रक्चर खड़ा कर सकते हैं, नई आइडेंटिटी खड़ा कर सकते हैं। अब या तो नई आइडेंटिटी खड़ा करें या फिर जो आइडेंटिटी है उसी को हम बेहतर करें। मान लिया आप जिस प्रोफेशन में हैं उसी को आप बेहतर करें, यदि मान लिया या फिर आप दो ऑप्शन हैं, जो आप कर रहे हैं उसी को बेहतर करें या फिर नए को स्वीकार करें। तो ये दोनों, अब नए को आप स्वीकार करेंगे फिर उसे बेहतर करना पड़ेगा, नए को स्वीकार करेंगे उसे भी बेहतर, अर्थात जब नए को आप स्वीकार करेंगे संभव है कुछ सफलता मिल जाए अर्थात नया सेक्टर है, ठीक है। लेकिन यदि और अधिक सफलता प्राप्त करनी है तो उसे भी बेहतर करना होगा। तो अर्थात नया को स्वीकार करना वो कास्ट, फिर उसे बेहतर करने की कास्ट। अब ये चीज़ें हैं। दूसरी चीज़ ये आती है कि आप जो हैं उसको आप बेहतर करें, आपके पास में जो साधन है, संसाधन है, उसे आप बेहतर करें और उनका बेहतर यूज़ करें, या फिर नए साधन संसाधनों की व्यवस्था करें, उसे बेहतर करें और उनका बेहतर यूज़ करें। तो इस प्रकार से देखा ये जाए कि जहाँ एक तरफ ये पैटर्न चलता है, सफलता अपने आप में एक यात्रा है, जर्नी है, अर्थात हम जब तक जिंदा हैं तब तक एक जर्नी में हैं, एक यात्रा में हैं। तो यदि हम दिन पर दिन हम, यही बात आती है कि हम सफलता का चिंतन छोड़ दें। जब हम सफलता का चिंतन हम छोड़ देते हैं तो खुद को बेहतर बनाना, खुद को बेहतर यूज़ करना, खुद को एक बेहतर आइडेंटिटी में कन्वर्ट करना, खुद के साधन या संसाधनों को बेहतर करना, और बेहतर करते रहना,
यह एक प्रकार का डेवलपमेंट है, और यह ये जो एक प्रकार का डेवलपमेंट है, ये सफलता को आकर्षित करता है। ये आपको, आपकी हेल्थ को, आपकी वेल्थ को, आपकी स्ट्रेंथ को मजबूत करता है। तो जितनी ही ज़्यादा मजबूत आपकी हेल्थ, वेल्थ, स्ट्रेंथ होती चली जाएगी, आप सफलता को पाने की उतनी ही अधिक हकदार होते चले जाएंगे, या उतनी ही बड़ी सफलता को आप आकर्षित करने में सक्षम होते चले जाएंगे, सक्षम होते चले जाएंगे। तथा दूसरी बात ये भी आती है कि आप यदि लेवल को क्रॉस करना चाहते हैं, आप एक लेवल पर हैं, सफलता के एक लेवल पर आप हैं, और आप लेवल को क्रॉस करना चाहते हैं, तो स्वाभाविक बात है कि आपको पहले योग्यता और क्षमता, विशेषता के लेवल को क्रॉस करना होगा, क्रॉस करना होगा। और दूसरी बात ये भी आती है कि जहाँ एक तरफ हमें सफलता के कारकों को एक्टिव करना है, लेकिन उसके पहले ये भी ध्यान देने योग्य बात है कि असफलता के कौन कौन से कारक एक्टिव हैं, असफलता के कौन कौन से कारक एक्टिव हैं, या मान लिया हम क्यों असफल हैं, क्यों असफल हैं, अर्थात हमारी बर्बादी के कारण कौन कौन से, हमारी हेल्थ को कौन से कारक बर्बाद कर रहे हैं, हमारी वेल्थ को कौन से कारक बर्बाद कर रहे हैं, हमारे स्ट्रेंथ को कौन से कारक बर्बाद कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं, या कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिन्होंने हमारी आइडेंटिटी को सीमित कर रखा है, या आइडेंटिटी को फिक्स कर रखा है, हमारी आइडेंटिटी को फिक्स कर रखा है। तो हमें इन चीज़ों को भी रोकना होगा, इन चीज़ों को भी रोकना होगा। कहने का अर्थ यह बनता है कि व्यक्ति हो या फर्म, दुकान, कंपनी हो, ये सब वक्त और परिस्थितियों के धरातल पर सवार होते हैं, जिनमें घटनाओं की लहरें उठा करती हैं, बल्कि ये कह लीजिएगा हम हालात और परिस्थितियों से मजबूर होते हैं, हालात और परिस्थितियों से मजबूर होते हैं। इसलिए सफलता और असफलता ये पूरे जीवन का, या पूरे जर्नी का एक हिस्सा है, पूरे जर्नी का एक हिस्सा है। अर्थात सवाल ये उठता है कि हमारी एक नॉर्मल लाइफ, ठीक है, एक जॉब वाली लाइफ होती है जब हम स्वीकार करते हैं, यदि हम स्वीकार कोई नहीं करते हैं तो हमारी एक नॉर्मल लाइफ तो चल ही रही, फिर एक जॉब वाली लाइफ हो जाती है, एक कॉमर्शियल लाइफ हो जाती है जब हम बिजनेस को स्वीकार करते हैं, बिजनेस को स्वीकार करते हैं। अर्थात यदि कॉमर्शियल सक्सेस चाहिए तो उसके लिए कॉमर्शियल आइडेंटिटी चाहिए, यदि हमें जॉब सक्सेस चाहिए तो उसके लिए जॉब आइडेंटिटी चाहिए, जॉब आइडेंटिटी चाहिए। और यदि मतलब कहने का अर्थ यह बनता है कि यदि हम, या जिस फील्ड की भी हमें सक्सेस चाहिए तो उसकी आइडेंटिटी पहले चाहिए, उसकी आइडेंटिटी पहले चाहिए। तो अर्थात जिस फील्ड की भी हम सक्सेस को आकर्षित करना चाहते हैं, जिस फील्ड की सक्सेस को हम हासिल करना चाहते हैं, तो पहले उसकी तो हम आइडेंटिटी हासिल करें, उसमें हम एडमिशन तो लें, उसमें हम एंट्री तो करें। एंट्री करने के बाद में फिर आगे का कार्य स्टार्ट होता है, फिर आगे का कार्य स्टार्ट होता है। अब चाहें, अब यह एंट्री हम खुद के प्रयासों से भी कर सकते हैं, कभी बाई चांस से भी मिल सकती है, कभी दूसरे के प्रयासों से भी मिल जाती है, हम नहीं चाहते हैं फिर भी मिल जाती है। या ये कह लीजिएगा कभी कभी आवश्यकताएं या इच्छाएं या सपने एंट्री करने के लिए हमें बाध्य कर देते हैं, मजबूर कर देते हैं। अब मान लिया हमारी बुनियादी आवश्यकताएं हैं, रोटी, कपड़ा और मकान है, हमारे सपने हो सकते हैं, हमारी इच्छाएं हो सकती हैं, तो इनके कारण हम किसी न किसी फील्ड में, या इन आवश्यकताओं को, हमारी इच्छा की, सपनों की, या हमारी जो दैनिक आवश्यकताएं हैं, इनकी पूर्ति करने के लिए जो चीज़ें आवश्यक होती हैं, जो फील्ड आवश्यक होता है, उस फील्ड में जाने के लिए हम विवश हो जाते हैं, बाध्य हो जाते हैं, वहाँ पर हम एंट्री कर लेते हैं। तो उसके बाद में, एंट्री करने के बाद में, फिर उस फील्ड की हमें सक्सेस चाहिए होती है। तो अर्थात पहली बात कि जो सक्सेस चाहिए उसके लिए हमें खुद को योग्य बनाना है, सक्षम बनाना है और उसके लिए बेहतर बनाना है।
बेहतर बनाना है, उस योग्यता या उस सफलता को हासिल करने के लिए हम एक ऑप्शन कैसे हैं, बेहतर ऑप्शन कैसे हैं। अर्थात देखा ये जाए कि सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि हम निरंतर खुद को और खुद के साधन संसाधनों को कैसे बेहतर बना रहे हैं, कैसे उनका बेहतर यूज़ कर रहे हैं, या विभिन्न परिस्थितियों में उनका कैसे बेहतर हम इस्तेमाल कर रहे हैं। एक चीज़। दूसरी चीज़ आती है कि सफलता इस बात पर भी निर्भर करती है कि हमारा जो डैमेज है, हमारी जो कास्ट है, वो कितनी ज़्यादा आ रही है, अर्थात बर्बाद कितना हो रहा है, हमारे कौन कौन से साधन बर्बाद हो रहे हैं, कौन कौन से साधन बर्बाद हो रहे हैं, कौन कौन ऐसे फैक्टर हैं कि जो हमको बना नहीं रहे हैं, बिगाड़ रहे हैं। अर्थात जैसे कि ये बात कही जाती है कि हम सिर्फ इसलिए नहीं फेल होते हैं कि हमने कुछ किया नहीं है, बल्कि इसलिए भी फेल हो जाते हैं कि दूसरे हमसे ज़्यादा कर जाते हैं, दूसरे हमसे ज़्यादा बेहतर हो जाते हैं। अर्थात जिंदगी कोई जी रहा है, कोई रेस की तरह दौड़ रहा है, और जो रेस की तरह दौड़ रहा है, जो रेस में है और जो रेस में नहीं है, तो अर्थात जो रेस में है वो तो ज़्यादा सफलता को प्राप्त कर लेगा अपेक्षाकृत उसके जो रेस में नहीं है। जो निरंतर प्रयास करता है वो ज़्यादा सफलता प्राप्त कर लेगा, बशर्ते जो कभी कभार प्रयास करता है। जो सोचता है लेकिन करता नहीं है, जो एक सोचता है दूसरा करता है, तो एक सोचता है दूसरा सोचता भी है, करता भी है, तो जो सोचता है और करता भी है वो ज़्यादा सफलता प्राप्त कर लेगा, बशर्ते जो सिर्फ सोचता है। अर्थात देखने वाली बात ये भी है कि आखिरकार दूसरा हमसे सफल है तो क्यों सफल है और हम आज कम सफल हैं। असफलता नहीं होती है, बात असफलता नहीं है, कम सफल और ज़्यादा सफल के बीच में असफलता शब्द नहीं होता है। हम कभी ज़्यादा सफल होते हैं तो कभी कम सफल होते हैं। हम कम सफल हैं तो क्यों हैं, दूसरा ज़्यादा सफल है तो क्यों है, या हम और ज़्यादा सफल कैसे हो सकते हैं, अर्थात जैसे कि कहा यह जाता था कि जब एजुकेशन लाइफ में आप एक क्लास का कोर्स तैयार करिएगा, परीक्षा दीजिएगा, उसमें पास होइए तो आपको अगले क्लास में एडमिशन मिल जाता है और फिर उसका कोर्स तैयार करिएगा, परीक्षा दीजिएगा, उसमें पास हुई तो आपको अगले क्लास में एडमिशन मिल जाता है। अगले लेवल की सफलता। अब जीवन में ये कैसे इम्प्लीमेंट होता है, आप एक लेवल तय कर लीजिएगा, ठीक है, कि उस लेवल का हमारा टारगेट क्या है, फिर उसके लिए तैयारी करिएगा, परीक्षा दीजिएगा, उस सक्सेस को हासिल करिएगा। फिर नेक्स्ट लेवल का टारगेट सेट करिएगा, लेवल सेट करिएगा, उसका कोर्स सेट करिएगा, उसको तैयार करिएगा और फिर उसकी परीक्षा दीजिएगा, फिर उसको परीक्षा में पास होइएगा। इस तरीके से सफलता को या और अधिक सफल होना यह अपने आप में एक जर्नी है। तो अर्थात ये चीज़ प्रत्येक सफलता हमें असफलता होती ही नहीं है, असफलता कहीं नहीं है, केवल कम सफलता है, ज़्यादा सफलता है। अर्थात अब अगर मान लिया एक लेवल से कम सफलता मिली तो कह दिया जाता उसको फेल। अब जैसे कि मान लिया एक बच्चा है कि कहा गया भाई ठीक है 33% पर पासिंग है। अब अगर कोई 100 में 10 नंबर लाया, 20 नंबर लाया, 30 नंबर लाया तो कहा जाता कि भाई ये सब फेल हो गए हैं। जो 33 नंबर लाया ठीक है वो पास है, बाकी फेल। तो कहना ये चाहिएगा कि जबकि वो कम सफल हुआ है,
सफलता तो उसने हासिल की, नंबर तो उसको मिले हैं, लेकिन कम नंबर मिले। कम नंबर मिले इसलिए यदि आप जीवन में या किसी भी फील्ड में आप प्रयास कर रहे हैं, बेहतर प्रयास कर रहे हैं, तो कहीं पर ऐसा होता है कि सफलता और असफलता के बीच में क्लियर लाइन होती है, लेकिन कहीं कहीं पर ऐसा होता है कि हम कम सफल होते हैं। हो सकता है कि पहले प्रयास में कोई बहुत ज़्यादा सफल नहीं होता है, बार बार प्रयास करेंगे तो एक प्रयास में 2 कदम हम सफल हुए, दूसरे प्रयास में 3 कदम सफल होंगे, तीसरे प्रयास में 4 कदम सफल होंगे, 5वें प्रयास में 6 कदम सफल होंगे। लेकिन साथ ही साथ हालात भी हावी होते हैं और सफलता कभी बिल्कुल स्ट्रेट नहीं होती, ये अप डाउन में होती है। ये सफलता अप डाउन में होती है, अर्थात हम आगे बढ़ते हैं, फिर पीछे हटते हैं, आगे बढ़ते हैं, फिर पीछे बढ़ते हैं और निरंतर अगली बार अर्थात हर प्रयास में हम और अधिक जोर लगाते हैं बेहतर बनने की दिशा में। बताया ना, ये सब अपने आप में ही जर्नी है। जब हम जर्नी को समझ करके, यात्रा को समझ करके हम कार्य करते हैं, जीते हैं, हमें सफलता के अलावा अन्य कुछ सोचना नहीं है। हमें बेहतर बनने के अलावा, बेहतर बनाने के अलावा, बेहतर ऑप्शन बनने के अलावा और कुछ सोचना ही नहीं है। तो हम धीरे धीरे सफल होते चले जाएंगे। आज थोड़ा हुए, कल और ज़्यादा हुए, परसों और ज़्यादा हुए, नरसों और ज़्यादा हुए, अर्थात कभी रिजल्ट मिलेंगे तो कभी खुद का डेवलपमेंट होगा। दो में से कुछ न कुछ तो होगा ही, या तो खुद का डेवलपमेंट होगा, या तो खुद हम लर्निंग करेंगे, या फिर हमारा रिजल्ट डेवलप होगा। यही सिलसिला चलना चाहिए और यही सिलसिला चलते रहना चाहिए। अर्थात हमें सफलता की यात्रा में शामिल होना है। किसी ने बड़ी सटीक बात कही है कि जीतने के लिए जरूरी नहीं है कि हर बॉल पर छक्का लगे, लेकिन हमें बस आउट होने वाले कदम नहीं उठाने हैं, हमें असफल होने वाले कदम नहीं उठाने हैं। वो कदम कतई नहीं उठाने हैं जिनसे हम असफल होते हैं, अर्थात जिनसे हम कमज़ोर पड़ते हैं, जिनसे हम खराब होते हैं, या हमारे साधन संसाधन खराब होते हैं, जिनसे हमारी स्ट्रेंथ कमज़ोर होती है, जिनसे हमारा हेल्थ कमज़ोर होता है, जिनसे हमारी वेल्थ कमज़ोर होती है। या हेल्थ, वेल्थ, स्ट्रेंथ को नष्ट होने वाले, खराब होने वाले, डैमेज होने वाले कदम को कतई नहीं उठाना है। हमें इन साधनों की सुरक्षा करनी है और इनको बेहतर करना है। अर्थात हमारी जो आज आइडेंटिटी है, ये आइडेंटिटी बेहतर में कन्वर्ट हो। कैसे कन्वर्ट हो, इसके हमें ऑप्शन तलाश करने हैं। और इसके लिए स्वाभाविक बात है कि लर्निंग, वर्किंग, एक्सपेरिमेंट, इसके हमें तमाम सारे ऑप्शन तलाश करने हैं। हमें लगे रहना है, जुटना है, क्योंकि हमें बेहतर करने के अलावा हमारे पास में अब कोई और विकल्प नहीं है। हमें अपने साधन संसाधनों को बेहतर करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है। हमारा कार्य दूसरे को बेहतर करना है, या दूसरे के लिए एक बेहतर ऑप्शन उपलब्ध करवाना है। चारों तरफ बस बेहतर ही करना है, खराब नहीं करना है, न खराब होने देना। इस प्रकार के जब हम हमारे कार्य इस चक्रव्यूह में एक्टिव रहेंगे तो स्वाभाविक बात है कि हम आगे बढ़ेंगे। या तो हम योग्य बनेंगे, या सक्षम बनेंगे, या हमारा रिजल्ट डेवलप होगा। लेकिन साथ ही साथ इस बात को ध्यान में रखना है कि जो असफलता को दिलाने वाले कारक हैं, वो नहीं होने चाहिए। असफलता के दिलाने वाले कारकों पर हम संभवतः अगले भाग में बात करना चाहेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।